अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी स्टोरी पीके। आज हम आपको सुनाने वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, किस तरह मशहूर हुए, उनकी फैमिली कौन है, यूट्यूब से क्या कमाई है और अब उनकी क्या स्टोरी चल रही है, जेल का केस, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन और सब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। डकी भाई का असल नाम सादुर रहमान है। वो 21 दिसंबर 1997 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। थोड़ी देर के लिए बचपन में जापान भी गए थे जब उनके वालिद ने वहाँ स्टडी की थी। बाद में वापस पाकिस्तान आ गए। उनकी फैमिली में उनके फादर डॉक्टर जुल्फ़िकार हबीब हैं जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। मदर सलमा हैं, ब्रदर्स भी हैं जो कभी कभी उनकी वीडियोस में नजर आते हैं। साद ने अपना यूट्यूब चैनल डकी भाई 2017 में स्टार्ट किया। शुरू में उनका फोकस गेमिंग वीडियोस, रोस्टिंग वीडियोस और कमेंट्री पर था। उन्होंने यूनिक स्टाइल अडॉप्ट किया जिसमें लाहौर की बोली, ह्यूमर और बोल्ड एटीट्यूड था। जैसे जैसे उनका कंटेंट पॉपुलर हुआ, उन्होंने लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, कार कंटेंट भी शुरू किया और ऑडियंस का बेस एक्सपैंड हुआ। रोस्टिंग वीडियोस ने उन्हें खास बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट किया, जिसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का भी सामना करना पड़ा। ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट भी हाई थी, जिसे यूट्यूब एल्गोरिदम ने सपोर्ट किया। अवार्ड भी मिले। उन्होंने यूट्यूबर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स भी जीते। साद ने जनवरी 2023 में इन्फ्लुएंसर अरूब जुदई से लव मैरिज की। उन्होंने अपनी वीडियोस में अपनी वाइफ को लाना शुरू किया, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ और उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए। अभी तक उनकी वीडियोस में उनके सिर्फ 2 भाई सामने आए हैं, जिनके नाम मुनीबुर रहमान और दूसरे भाई का नाम ज़िया जुल्फ़िकार है, जो कि खुद भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। काफ़ी सोर्सेज के मुताबिक डकी भाई की नेटवर्थ तकरीबन $2 मिलियन से ज़्यादा है। मंथली इनकम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ अंदाजों के मुताबिक उनकी मंथली इनकम $90,000 से $1.5 लाख के बीच थी। ये अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से नहीं, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स, मर्चेंडाइज और सोशल मीडिया कोलैबोरेशन से भी हैं। 17 अगस्त 2025 को सब बदल गया जब डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो खामोशी से मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहा था। इल्ज़ाम, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन। ऐसी ऐप्स जो सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि नौजवान नस्ल को माली और जहनी तौर पर तबाह कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक डकी के चैनल पर 27 वीडियोस मिली हैं, जिन पर V9 गेम्स, बायनोमो और दूसरी गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन की गई थी। इल्ज़ाम सिर्फ गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन का नहीं था। कहा गया है कि वो इन ऐप्स के कंट्री मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे थे और करोड़ों कमा चुके थे। डकी भाई पर पीका 2016 की दफ़ा 13, 14, 25 और 26 के तहत केस दर्ज हुआ था। साथ ही पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 294 और 420 भी लगी थी। जब उसने बेल की दरख्वास्त दी, जज ने कहा, ये सिर्फ प्रमोशन का मामला नहीं, ये केस है एक पूरी नस्ल को जुआ सिखाने का और कानून का मजाक बनाने का। तहकीकात के दौरान उनके बाइनेंस वॉलेट से $3,26,000 की रकम जब्त की गई है, जो 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई। कहा जाता है कि वो पैसा है जो अलेजिडली गैम्बलिंग प्रमोशन से आया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब डकी के खिलाफ केस खुला, तब खुल गया एक और राज, एक ऐसी दुनिया जहां लॉ एनफोर्सर्स खुद लॉ ब्रेकर्स निकले। डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जिसको NCCIA भी कहा जाता है, ने तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया था और जिनको डिजिटल राइट्स का मुहाफिज समझा जाता था। मगर कुछ ही हफ्तों में उन्हीं ऑफिसर्स पर करप्शन के इल्जाम लग गए। फ्रंट पर थे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था, ये माफिया है और हम इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मगर चंद हफ्तों के बाद उनके खिलाफ भी ब्राइबरी और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम उठ खड़े हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने मुबैना तौर पर डकी के लॉयर से रब्ता करके कहा, अगर रिलीफ चाहते हो तो $1.5 करोड़ रुपए दो। ये डील एक फ्रंट मैन के जरिए हुई, पैसा दिया गया, मगर ना केस खत्म हुआ ना रिलीफ मिला। कुछ दिन बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस तक खबर पहुंच गई कि उनके नाम पर झूठी रेट्स और रिश्वत की डील्स हो रही हैं। फिर MI ने चुपचाप अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू की और अचानक एक दिन वो ऑफिसर्स जिनके हाथ में कानून था, खुद हथकड़ियों में बंधे मिले। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 ऑफिसर्स को कस्टडी में लिया गया है। केस अभी तक इंक्वायरी में है, लेकिन अब अवाम के ज़हन में सिर्फ एक सवाल है, अगर इंसाफ के रखवाले ही बिक जाएं, तो फिर आम लोग अपनी बेगुनाही कहाँ लेकर जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना है, उसकी लीगलिटी चेक करना ज़रूरी है। फेम और पैसे के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। डकी भाई का केस एक वेकअप कॉल है सब क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अवाम का ट्रस्ट जीतना और उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। जब कंट्रोवर्सीज आती हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी डक्की भाई की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय से जरूर हमें आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।